जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 4 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर आपको चारों वीडियो डाले गए हैं। और इसका PDF चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो देखिए हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट है, ये 5 है। यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। कौन सा ऐसा दिनांक है जो दिवस है जो किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया, यानी कि मतलब 26 जनवरी को 26 जनवरी नहीं मनाया जाता, जैसे कि 15 अगस्त हर एक साल 15 को मनाया जाता है, लेकिन वो जो है हर एक तिथि बदल बदल कर मनाया जाता है। कौन वैसा दिवस है? तो देखिए वह जो है दिवस विश्व परिवास दिवस, जो हैबिटेट दिवस कहलाता है। ये आपको हर एक तिथि को बदल बदल कर ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे। राम शक्ति के उपासक थे। यहाँ पर शक्ति के उपासक के मतलब यहाँ पर आपको जो है प्रतिस्थापित शब्द देना है, तो वह हो जाएगा सख्त। राम सख्त थे, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपको इतने वाले शब्द की जगह पर सख्त लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे कि यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, ठीक, और कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या कहते हैं कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि वाह क्या कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, ये तो नहीं कहते हैं कि छी कितना सुंदर दृश्य है, या फिर नहीं, या फिर सावधान कितना सुंदर दृश्य है, ये तो हम लोग नहीं कहते हैं। कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। जो हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक, अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है 6ठा नंबर की सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत ऐसा देश है जो है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या फिर प्रभुत्व संपन्न है। तो इसमें राइट आंसर होगा हम लोग का कि लोकतांत्रिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या यहाँ पर 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया। तो देखिए जो दल बदली कानून लाया गया ये आपको किस वर्ष में पारित किया गया। तो यह किया गया था आपको 1995 में। कब किया गया था? दल बदल जो है, सॉरी 1995 नहीं, 1985। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा। ये जो दल बदल था 1985 में किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ, यानी कि कब इसकी स्थापना हुआ। तो इसकी स्थापना हुआ था 1995 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट द ग्रामेटिकल, यानी कि इसमें कह रहा है कि कोई ग्रामेटिकल जो है एरर है उसी को आपको खोजना है। यहाँ से आपका यहाँ पर प्रश्न ये आपको निर्देश दिया गया था और यहाँ पर ये प्रश्न है। इतना दूर में आपको जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसी में आपको खोजना है कि कहाँ पर गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत है कि देखिए इन्फॉर्मेशन सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन इंटरप्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग बाय अ कंप्यूटर डाल कॉल्ड एज डाटा। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आर कॉल्ड एज डाटा, यहीं पर आपको प्रॉब्लम है और एरर है। यानी कि एरर क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो कॉल्ड और डाटा जो है ये सिंगुलर है और यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आर के जगह पर इज का प्रयोग होता तो सही होता। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुद्ध शब्द अर्थ है। बुद्ध शब्द का जो अर्थ है, तो बुद्ध शब्द का जो एक पहला है विजेता विमोचक, तीसरा है प्रबुद्ध व्यक्ति या फिर पर्यटक। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। बुद्ध का मतलब एक प्रबुद्ध व्यक्ति।
चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए जो वर्ष 1917 है ये आपको जाना जाता है रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। देखिए अब जो कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। पहला है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय और अपराजिता वर्मन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा यह बनवाया गया था। यहाँ पर ये 2 लिखा गया तो यह समझिए द्वितीय लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे कि प्रहार है तो प्रहार का विलोम क्या होता है। प्रहार का विलोम यहाँ पर रक्षा होगा। ठीक, क्या होगा, प्रहार का विलोम रक्षा होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था यह आर्यों के द्वारा किया गया था। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था तो यह आर्यों पर किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य को कालाहांडी जिले में अवस्थित है। क्या जो नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिला में स्थित है। तो देखिए आपको राज्य बताना है कि किस राज्य में यह पड़ता है। तो ये उड़ीसा में है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चक्रवात जो है कब होता है। तो चक्रवात जो होने का कारण है कि ये जब है केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो ये चक्रवात देखने को मिलता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि जायरे का पुराना नाम था। जायरे का पुराना नाम क्या था। पहला है बेनिन, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन। क्या होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि कांगो था। जायरे का जो पुराना नाम था वो कांगो था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अलवण जल की जो सबसे बड़ी झील भारत में है वह है बुलर झील। कौन सी, बुलर झील हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 20 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की यहाँ पर बात हो रही है तो ये आपका नील नदी हो जाएगा। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है और यह इसकी हम लोग लंबाई की बात करें तो 6853 किलोमीटर की। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए जो नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो एंडी मेरिना हो जाएंगे। एंडी मेरिनो, राइट आंसर ये हो जाएगा एंडी मेरिनो। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। आप लोग सदा एडिसन याद रखिएगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सुटेबल। यहाँ पर सब टाइटल द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। if there is not need to substitute it, select no appropriate more than one traveler were injured in the derailing of the train last night। यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको गलती खोजना है कि यहाँ पर गलती क्या है। देखिए यहाँ पर हाईलाइट जो शब्द किया गया है यहीं पर आपको, तो यहाँ पर वेयर है, वेयर के जगह पर क्या होगा वाज इंजर्ड होगा। क्या हो जाएगा, वाज इंजर्ड होगा। राइट आंसर आपको ये कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान के भरना है कि द ईयर 2018 रिमाइंडेड as the best year of ... and celebration from him। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि माइलस्टोन जो होगा माइलस्टोन एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। चलिए अगला पॉइंट है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो नाम बताना है आपका
सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विक्रम सेठ। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था। तो सद्भावना पुरस्कार जो है ये मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो ये मदर टेरेसा को प्राप्त होता है। राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो साहित्य दिवस की हम लोग बात करें तो साहित्य दिवस यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी कि भवन का राजकुमार कहा जाता है। तो भवन का राजकुमार किस मुगल शासक को कहते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग 30 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि भूखे को खाने के लिए डॉट 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 दो, यानी कि क्या दो, पानी दो, भोजन दो, कपड़ा दो, सोना दो। तो भूखों को खाने के लिए भोजन दो। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। तो जिसमें सहन शक्ति है उसके लिए एक शब्द कह सकते हैं सहिष्णु। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो यह क्रियाकलाप किसका है, यह प्राथमिक क्षेत्र का जो है। राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का जो नियम है यह आपको उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन जीएनपी की गणना विधि नहीं है। तो जीएनपी की जो गणना विधि इसमें से कौन नहीं है, तो यह हो जाएगा बचत उपागम। बचत उपागम जो है आपका, यह जीएनपी की गणना विधि बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो ब्राह्मण ऋण के रूप में जाना जाता है वो क्या होता है। तो वह क्या होता है, वह होता है, आप देखिए ऑप्शन जो यहाँ से है, वह होता है ब्राह्मण ऋण द्वारा जाना जाता है वो सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। ठीक, यानी कि यहाँ पर वाहक मतलब बाहरी ऋण होता है। वाहक ऋण मतलब बाहरी ऋण, तो ये विदेशों से जो सरकार द्वारा कर्ज लिया जाता है उसी को यहाँ पर बाहरी ऋण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 36 नंबर है जी। हाँ 36 नंबर है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें से कोई त्रुटि है। ठीक, यहाँ से आपका ये सेंटेंस है, कह रहे कि कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर है कि कुबेर बड़ी ही यहाँ पर ऑप्शन जो देखिए कि ऑप्शन बी में कुबेर बड़ी ही, ठीक क्या है, कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें स्थान पर रहता है। तो इसी में जो बी में है वो गलत है। क्या है कि यहाँ पर बड़ी की जगह पर है बड़ा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ी की जगह पर बड़ा लिखेंगे तो ये सही होगा, अन्यथा ये बड़ी नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है जो बड़ी है, और बड़ा ये पुरुष का। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि सही बरतने वाले शब्द को चयन करें। जैसे कि विशेषण कौन सा जो है सही लिखा गया है। तो विशेषण यहाँ पर ऑप्शन सी का जो है वो सही लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो कहाँ पर यहाँ पर जो भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो इनको सुनवाई करने का जो अधिकार है वह भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, यहाँ से देखिए प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थे, तो वह
उरायपुर थी, कहाँ पर थी? उरायपुर, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है कि दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम से जाना है, व्यवस्थित करना है। तो पहला है खिलजी, दूसरा है तुगलक, तीसरा है सैयद और चौथे में है गुलाम। तो पहले यहाँ पर कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का पहले होगा, ये पहले गुलाम वंश होगा। क्या होगा? पहले गुलाम वंश होगा, उसके बाद खिलजी वंश होगा, उसके बाद आपको तुगलक वंश होगा और अंत में जो होगा आपको ये सैयद वंश होगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो कूट भाषा में कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा वो राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स ऑफ द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। जैसे कि गवर्नमेंट नॉट कंक्लूडेड विद रिलीजियस ऑफ स्पिरिचुअल मैटर्स। तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सेकुलर। क्या हो जाएगा? सेकुलर, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव ऑप्शन टू नील इन द फिल है। तो जी यहाँ पर फिल होता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर देखिए फादर हैव टाइपिकली बीन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक तसन भरना है बाय हाउ विल दे सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पर जग जेड है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो डच का जो प्रारंभिक उपनिवेश था वह सबसे पहले मसूलीपट्टनम था। कहाँ था? मसूलीपट्टनम, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो रैयतवाड़ी आपको याद रखना है कि जो रैयतवाड़ी की शुरुआत करने वाला था वह कौन था? थॉमस मुनरो था। ठीक, क्या था? थॉमस मुनरो के द्वारा यह रैयतवाड़ी जो प्रबंध ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित था। तो इटली के एकीकरण से जो संबंधित था वह व्यक्ति था आपको मुसोलिन। कौन था? मुसोलिन, जो इटली से, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो बृहत या फिर ग्रेटर एक ही बात है। इसका ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम है वह है हिमाद्री। ठीक, अगला पॉइंट है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो कप आकार के मुख को कहते हैं, यहाँ पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सिंडर शंख को, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या फिर क्रेटर। क्या कहते हैं? तो उसको क्रेटर कहते हैं, राइट आंसर सी डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिनोनिम का मतलब होता है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो प्रोटॉन का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रोटॉन का जो पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर स्पॉन्सर होगा। क्या होगा? स्पॉन्सर, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ से इसको प्रश्न कह रहे कि पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है। तो पूंजीगत लाभ से जो हम लोग का अभिप्राय है वह है परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, यही पूंजीगत लाभ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार। ठीक, पत्ती में जो खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? तो इसका मुख्य जो प्रकार है वह होता है प्रकाश संश्लेषण का, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो भैंस के आगे बीन बजाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ये आपको उसका सही अर्थ व्यक्त कर रहा है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है हम लोग का कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या देना चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए। देखिए कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी या फिर सुक्रोज। तो हमको लेना जो चाहिए वो ग्लूकोज लेना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं। तो मानव शरीर में जो स्नायु बने होते हैं ये आपको श्वेत रेशो और कुछ पित्त प्रत्यास्थ के रेशो के जो है बने होते हैं। तो यहाँ पर मानव शरीर में जो स्नायु किसके बने होते हैं, तो श्वेत रेशो और कुछ पित्त प्रत्यास्थ के रेशो के बने होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में कौन सा प्रणाली मलेरिया है। ठीक, इस चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पर प्रणाली नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रणासी नहीं, प्रणासी है। ठीक, तो प्रणासी मलेरिया कौन सा है जी। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह होगा जो दुर्दम है वो प्रणासी मलेरिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिस्टमटा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी। यह पुस्तक है जो सिस्टमटा नेचुरे है और इस पुस्तक के लेखक पूछा गया कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक लिनियस है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 57 नंबर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और यह कह रहा है कि एक समान संहित वाली एक धातु की गेंद है और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। तो रबड़ की गेंद को प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक ही पर दो बॉल है, एक है रबड़ का एक है लोहे का। तो दोनों एक भित्ति पर यानी कि दीवार पर जो है उसको प्रहार किया जाता है, तो एक प्रक्षिप्त होता है और एक प्रक्षिप्त नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है, यही बताना है कि क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन कर सकती है। ठीक, क्या है, रबड़ की जो गेंद है वो संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है, तो इसलिए वो प्रक्षिप्त होती है। ठीक, और ये जो धातु की है वो प्रक्षिप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यदि 360 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग और 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है, तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर क्या है। ठीक, यहाँ पर कालांतर जब 120 डिग्री है तो पथांतर क्या होगी, तो पथांतर होगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, यहाँ से हम लोग का 58-59 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा, तो घूमती है तो इसका वेग एक समान रहता है। क्या होता है, इसका वेग एक समान रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो हम लोग का है कि सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। तो सोनोग्राफी में जो प्रयुक्त तरंगे हैं, पहला सूक्ष्म अवरक्त ध्वनि या फिर प्रस्रव्य तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रस्रव्य तरंगे। से सोनोग्राफी में प्रयुक्त प्रस्रव्य तरंगे। अगला जो प्रश्न है कि फिफ्थ जनरेशन, सॉरी यहाँ पर फिफ्थ है। ठीक, फिफ्थ पाँचवा है कि फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर है। कौन सी कंप्यूटर है पाँचवीं पीढ़ी का, तो वह है नॉलेज प्रोसेस। क्या है, नॉलेज प्रोसेस जो है पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला हम लोग का है कि CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर को जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है वो कौन सा है। पहला है बर्ग, दूसरा परम, तीसरा एक और चौथा सागा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा एक का। क्या हो जाएगा, एक का। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि घोल है, क्या है, तो घोल है यहाँ पर जो आपका दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं। ठीक, प्रश्न की प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। तो पहला कार्बनिक यौगिक की बात करें तो वह आपका यूरिया होगा। ठीक,
अगला हम लोग का है कि रक्त की उभय प्रतिरोधी क्रिया जो बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये बफर क्रिया जो होती है आपको HCO3 और H2CO3 के जो कारण होती है। राइट आंसर इसमें 66 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द कोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर हम लोग का कोरेक्टली, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोरेक्टली कह रहा है, बाकी सब में आपको रॉन्गली कहा था सेट में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है सही है, तो ये चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए चारों में से जो सही है ऑप्शन ए वाला सही है। क्या है? यहाँ पर डिस्पॉर्टमेंट लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है निराशा। बाकी सबका जो मीनिंग लिखा गया है वो गलत है, तो इसमें राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य साहित्य प्रतीत होता है? तो वह जो प्रतीत होता है आपका DDT हो जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भूकंप को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो भूकंप को यहाँ पर कंपन या फिर ट्रेमर भी कहते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो हमारा जो वायुमंडल है आपको 5 परतों में बटा हुआ है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हमका 70 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे हैं कि पादप के फेफड़े हैं, यानी कि पादप के फेफड़े कौन कहलाते हैं? पत्तियाँ कहलाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो जो टेबल शर्करा है ये आपको सुक्रोज शर्करा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा मिश्र धातु है? तो वह मिश्र धातु है हम लोग का नाइक्रोम। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो यह जो असंलग्नता का जो निर्भर करता है ये आपको तनुता पर जो है निर्भर करता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो झारखंड की लोकप्रिय संगीत शैली की हम लोग बात करें तो वह हो जाएगा धमसा। धमसा जो है आपका झारखंड का सबसे लोकप्रिय संगीत शैली है। अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो वह कौन थे? वह थे आपका विजयलय। कौन थे? विजयालय। अगला है कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो औरंगाबाद जो है खाम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है? I.K. गुजराल की जो आत्मकथा है कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस जो है विद्युत चालकत्व का इकाई है। ठीक। अगला है कि 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो पहली प्रतिभागी थी आपका जिन्नत अमान। कौन थी? जिन्नत अमान। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि टिबिया किसका भाग है? तो टिबिया जो होता है ये पैर का भाग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 83 है। प्रश्न कर है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डॉट में पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? यह जर्मनी में पाई जाती है। जो ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनच्छादित पर्वत श्रृंखला है ये जर्मनी में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 1773 ईस्वी के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1774 के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सा है जी? तो वह है आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया जो एक्ट है वो 1774 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताना है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है। ठीक, CHCl3 होता है। राइट आंसर भी कर लीजिएगा। और अगला देखिए प्रश्न है कि शक्ति यहाँ पर P और जो I और प्रतिरोध R, सॉरी यहाँ पर शक्ति P और प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो इन सभी के जो बीच का संबंध होता है वह होता है P बराबर I स्क्वायर R। क्या होता है? P बराबर P इक्वल I स्क्वायर R होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होता है? तो कांसा, सीसा और जो टिन होता है वो रोज मेटल में होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी आपको सैंडल चोटी हो जाएगी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक। अगला है कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कि किस देश से लिया गया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। क्या लिया गया है? संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति। अगला जो प्रश्न हम लोग का 19वां प्रश्न है कि अमरोहा के युद्ध जो 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो यह जो विजय प्राप्त हुई यह मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। राइट आंसर इसमें आपका C हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए और इसमें जो आपका और प्रश्न है 10, तो ये आपको मैथ का प्रश्न है तो आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। तो PDF का आप इसको PDF के साथ सॉल्व करिएगा। और ये हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस था वो 5 था। ठीक। और जो सेट 6 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।